नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम कम समय में एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। एमपी टेट हो चाहे सीटी टेट, यूपी टेट, टेट, रीट, सीजी टेट, किसी भी राज्य का टेस्ट हो, यदि आप कम समय में उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिएगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए यदि सही तरह से योजना बनाकर कार्य को करते हैं तो हमें उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम है क्रमबद्ध योजना। हमें हमेशा उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों याद रखनी चाहिए। हमें अपने सब्जेक्ट की जो हमारी कमजोरी है उस पर ध्यान करना चाहिए और जो हमारी ताकत है उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आपके सामने मंजिल नतमस्तक होगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ सफलता का मात्र एक ही मंत्र है, वो है आपका सही तरीके से की गई योजना। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में जो सिलेबस है उसका एक सिलेबस का पाठ्यक्रम का किस सब्जेक्ट से कितने अंक आना है इसको याद रखें। जैसे कि आपका पहला सब्जेक्ट आप किसी को भी ले लें, आपके वर्ग 3 में 5 सब्जेक्ट होते हैं। गणित, पर्यावरण, संस्कृत या इंग्लिश, आप जो भी सब्जेक्ट लिए हो इसके अलावा बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान, इसके साथ साथ जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो है हिंदी। इस तरह आपके वर्ग 3 में 5 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट जो आपका होता है वो 30-30 अंक का होता है। ये 5 सब्जेक्ट आपके प्रत्येक सब्जेक्ट कितने अंक का है? 30 अंक का। अब हमें इस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट पर सबसे अधिक फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। तो सबसे पहले आप अपने मजबूत सब्जेक्ट को देखिए कि आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, और इसके अलावा दूसरा कार्य कीजिए कि आपको सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में तैयारी करनी है। इन पांचों में से कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको इतने सारे विद्यार्थियों में लगभग 10 लाख के समथिंग जो फॉर्म डले हैं इनमें तो आपको जॉब पर दे सकता है। तो इनमें से आप सबसे अधिकांशता देखें तो किसी की गणित बेस्ट होती है, किसी की पर्यावरण बेस्ट होती है, किसी की संस्कृत बेस्ट होती है, किसी का बाल विकास, किसी की हिंदी। तो सबसे पहले आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसे स्टार्टिंग में देख लीजिए और उसकी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इस तरह से आप अपने वीक सब्जेक्ट को भी अच्छा कर सकते हैं। अब इन सभी 5 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट हर हालत में अनिवार्य रूप से मेरे अनुसार वर्ग 3 में जॉब देने का महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इन 5 में से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहेगा वर्ग 3 एग्जाम में, लगभग मैथ सभी की कंप्लीट है, संस्कृत सभी की कंप्लीट है, हिंदी सभी की कंप्लीट है। इन 80% कैंडिडेट्स के ये 3 सब्जेक्ट सही है। सबसे महत्वपूर्ण मेरे अनुसार पर्यावरण है। जो पर्यावरण है वह इस वर्ष जॉब दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगी, और दूसरा बाल विकास। बाल विकास तो वेरी से भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाल विकास इतनी इंपोर्टेंट है कि हर हालत में आपको इसे कवर करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गणित में आपके 30 अंक की आना है, जिसमें 12 से 15 अंक की मैथ रहेगी, और यहां पर रहेगी बाल विकास या शिक्षण शास्त्र, इसकी विधियां। यहां पर 15 से 18 अंक की आपकी शिक्षण शास्त्र विधियां चली जाएंगी। तो यहां पर आपने देखा कि 18 अंक है। पर्यावरण में इसी प्रकार पर्यावरण का होना है 12 से 15 अंक, और यहां पर 15 से 18 अंक। संस्कृत में 20 अंक के समथिंग आपका सब्जेक्ट रहेगा और 10 अंक के समथिंग आपकी शिक्षण रहेगी। बाल विकास में टोटल 30 अंक इसके रहेंगे।
हिंदी में भी 20 अंक और 10 अंक के समथिंग रहेगा। तो इस प्रकार आप यदि देखें तो 30, 10, 40, 10, 50 और 50 और 86, यानी कि आपके 80 से 86 अंक बाल विकास को देना है। 80 से 86 अंक आपको किसकी देना है? बाल विकास को देना है। तो 50% कहने का मेरा तात्पर्य है 50% योगदान आपका बाल विकास परसेंटेज में करेगा। तो आपको सबसे अधिक मेरे अनुसार, यदि आप मेरे जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उससे सहमत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर आप जो जानकारी दे रहे हैं वो बेस्ट है। तो इस प्रकार आपको सबसे अधिक फोकस करना है बाल विकास पर और इसके बाद पर्यावरण पर। आपको लग रहा है कि पर्यावरण सिंपल आने वाली है, पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण होनी है, क्योंकि पर्यावरण में इस बार योग सम्मिलित है, खेल सम्मिलित है, मेले सम्मिलित है, कहा जाए तो ओवरऑल सम्मिलित है। गणित तो आपकी निश्चित है कि 5 से 8 तक की आएगी, हिंदी भी यही सिलेबस रहना है, संस्कृत भी इसी प्रकार रहनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगी वो है पर्यावरण और बाल विकास। जिस कैंडिडेट ने 3 सब्जेक्ट पर 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बना ली उसका वर्ग 3 क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमें इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करनी है। तो देखो मित्रों साथियों, ये आपके मोस्ट टॉपिक है जिनसे आप मानकर चलिए कि पर डे 30 से 40 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। 30 से कहा जाए तो 60 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे पर डे, 30 से 60 क्वेश्चन। शिक्षण विधियों में आपको अगर यहां इस टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया तो मानकर चले कि आपका 50% एग्जाम क्रैक हो चुका है। शिक्षण विधियों में आपको आगमन, निगमन, खेल विधि, साथ ही इनके जन्मदाता याद करना है और इनके कुछ विशेष बिंदु याद करना है। आगमन, निगमन, खेल विधि, इसके साथ ही साथ आपको प्रयोगशाला, संश्लेषण और विश्लेषण, इन विधियों को तैयार करना है। शिक्षण विधि तो आप पूरी कंप्लीट करके जाइए, हर हालत में कंप्लीट करके जाइए। ये जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं ये सबसे मोस्ट है। शिक्षण विधि आपको जहां तक कवर कर सके तो वहां तक कवर करिए और उनके विशेष तौर पर उनके जनक कौन थे, इन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। और विशेष तौर पर खेल विधि कौन सी है उन्हें कवर करिए, क्योंकि वर्ग 3 में खेल विधि से पर डे क्वेश्चन निकलेगा, वर्ग 3 में जो उपयोगी है। बुद्धि के चैप्टर से आपका पर डे एक क्वेश्चन निकल कर आएगा। सीखने के सिद्धांत में जैसे थार्डाइक जी का है, पावलाव का है, स्किनर का है, इन सिद्धांतों को आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, इनको उपनाम कर लीजिए कवर, क्योंकि यहां से आपका पर डे क्वेश्चन निकलने वाला है। सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी, इस टॉपिक को कवर करिए, एनसीईआरटी से संबंधित बुक्स, और एनसीएफ कवर कर लीजिए। इसके बाद मनोवैज्ञानिकों के जीवन परिचय के कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ का है, जैसे कि एक मेरा बहुत बिंदास ट्रिक बनाया है मनोवैज्ञानिकों के लिए, विश्व जानता है थार्डाइक अमेरिका की है, इसके ऊपर लिंक दी गई है, तो आप वहां पर जाकर देखिए। इस लिंक के माध्यम से आप सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम याद कर सकते हैं जो अमेरिका की है। इसके बाद दिवस से आप पर डे मानकर चलिए कि 2 या 3 क्वेश्चन निकलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन। सम्मेलन पर भी मैंने बहुत बिंदास ट्रिक बनाया है, उसके माध्यम से आप हमेशा याद रख सकते हैं, वहां पर जाकर सम्मेलन देख लीजिए, क्योंकि यहां से भी आपका पर डे क्वेश्चन निकलना है। खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, किस खेल में का जन्म कहां से हुआ, जैसे आपसे कहा जाएगा कि वाटर पोलो या पोलो में खिलाड़ियों की संख्या क्या है, तो इसको जरूर याद करके जाइए। और इसके लिए मैंने मेरे अनुसार सबसे बेस्ट ट्रिक दिया है, वो जिसकी लिंक आपको इन स्क्रीन पर मिल जाएगी। इकाइयों का परिवर्तन, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर किलोग्राम को ग्राम में। समय परिवर्तन, जैसे आपका सेकंड को मिनट, मिनट को घंटा, या 12 घंटे की घड़ी का 24 घंटे की घड़ी के साथ संबंध। पैटर्न, ये आपके मोस्ट टॉपिक है, इन टॉपिक को आपको कवर करना ही करना है।
यदि आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो आपका आधा एग्जाम क्रैक हो चुका है। और सबसे अधिक आपको किस सब्जेक्ट पर देना है? सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वर्ग 3 की दृष्टि से है वह बाल विकास और पर्यावरण। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों।